हाय गाइस, मैं सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर पे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ का समाकलन पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 19.1 का सेकेंड वीडियो है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10 सवाल बताया था 19.1 का, और आगे का सवाल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज हम लोग 19.1 का जो शेष सवाल था आज हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके पहले हम आपको 9 सवाल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इसमें हम लोग इस वीडियो में शेष सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो 10वां नंबर सवाल है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। तो 10 नंबर सवाल है, उसको ध्यान से देखिए और लाइन बाय लाइन क्या कीजिए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 था इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x क्यूब। एक केसी सिन्हा का किताब है, उनके द्वारा लिखा गया किताब है, जो सेकेंड बुक है जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x क्यूब dx। तो हमने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आई मानेंगे, कैपिटल आई मानेंगे। तो यहाँ लिखिएगा लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x क्यूब। ठीक है, हम क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। 3 को बाहर कर लेंगे, 3 इंटीग्रेशन x² dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x क्यूब dx। तो यहाँ 3 हो गया। x² का समाकलन आपका हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1। एक्स क्यूब का हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1। और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 3 एक्स के पावर 3 बाई 3, 4 एक्स के पावर 4 बाई 4। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4। एक्स ही कॉन्स्टेंट आप ऐड कर देंगे, हमेशा जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम सबसे पहले उसको आई मान लेंगे। आई इक्वल टू लेट आई इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 बटा x² इंटीग्रेशन है और dx। हम क्या करेंगे, x² से सब में भाग दे देंगे। ओके, भाग देंगे तो हो गया x क्यूब बाई x² प्लस 5x² बाई x²। अब 4 बाई हो गया x² dx हो गया। अब यहाँ x से x कट जाएगा, यही से कट जाएगा, तो यहाँ बचा x, एक बच जाएगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो गया 4 बाई x²। तो 4x के पावर माइनस 2 हो जाएगा। x का 1 है यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x के पावर 2 बाई क्या होगा 2, और 5 इंटीग्रेशन dx करेंगे तो dx का x हो गया 4, x के पावर माइनस 2 प्लस 1 और बटा माइनस 2 प्लस 1 कर लेंगे। तो 1/2 x² हो गया और प्लस 5x, माइनस क्या हो, माइनस 1 बचेगा, माइनस प्लस कर दीजिए, और 4x के पावर माइनस 1। आप प्लस क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, इक्वल टू 1/2 x² 5x प्लस 4/x प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट। यहाँ c और राशि है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको देखते जाइए और आप इसको बनाते जाइए। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। हम क्या करेंगे, सबको आई मानेंगे। आई लेट आई इक्वल टू 12 नंबर दिया गया है इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 बटा x² दिया हुआ। ठीक है, और क्या कीजिए, x² सब में भाग दे दीजिए, तो हो गया x³ बटा x² 1 बटा x² dx। ओके, तो हो गया, कट जाएगा, यहाँ क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, काट दीजिए इसको, 2 कट गया तो बचा x, 1 बटा x² dx हो गया। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, x के पावर 1 हो गया, और यहाँ x के पावर माइनस 2 dx, और थोड़ा सा आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तो x के पावर 1 है तो समाकलन इसका हो जाएगा x² बाई 2, और x का माइनस 2 है तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 बटा हो गया माइनस 1 हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा
देते हैं तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस उस प्लस हो जाएगा 1/x प्लस हो गया सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। लेट आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1-1/x स्क्वायर dx। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो बचेगा 1 dx। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और dx का हो जाएगा x प्लस सी। हो गया आंसर, काफी सिंपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 14। हम क्या करेंगे, आई मानेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया गया x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई √x dx। तो वही पहले की तरह करेंगे, उसको √x से सब में भाग दे देंगे तो क्या हो गया x³/√x और 3x बाई √x और 4 बाई क्या हो गया √x हो गया इंटू dx हो गया। ठीक है, अब √x का मतलब क्या होगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 से सब में डिवाइड हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, सब में डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x³ के पावर 1/2 हो गया प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 प्लस 4 बाई x के पावर 1/2 dx हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जाकर पावर घट जाएगा, x के पावर 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो 3x के पावर 1 माइनस 1/2 और 4x के पावर 1 माइनस 1/2 dx। ओके, x के पावर क्या हो जाएगा 5/2, 3x के पावर 1/2 और 4x के पावर माइनस 1/2 dx हो गया। अब इसका समाकलन सबका कर लेंगे, 5/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 4x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1 2 बाई प्लस 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो हो गया x के पावर 7/2, नीचे भी हो गया 7/2, 3x के पावर 3/2, नीचे भी हो गया 3/2 हो गया। ध्यान से आप देखते जाइए और बनाते जाइए। यहाँ हो गया 1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 में से 1/2 कटेगा 1/2 हो गया। तो 2/5 ये 7 है ना, 7/2 है, 2/7 हो गया, 2/7 x के पावर 7/2, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x के पावर 3/2 और 2 में 8 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x के पावर 1/2 प्लस c। आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं या कॉमन लेकर के और हल कर सकते हैं, तो इतना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका 15 नंबर देखिए, 15 क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान से देखते जाएं और इसको बनाते जाएं। देखिए 15 नंबर दिया हुआ है, हमने क्या बोला है, सबको आप आई मानेंगे तो क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है x के पावर 2/3 प्लस 1 dx। ये काफी सिंपल दिया है, तो देखिए कितना हो गया, x के पावर डायरेक्ट समाकलन कर लीजिए, 2/3 का इंटीग्रेशन कर लेंगे और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x के पावर क्या हो गया 2/3 प्लस 1 बटा 2/3 प्लस 1 dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो x के पावर 3 2 5 5/2 हो गया, नीचे भी क्या हो गया 5/2 प्लस x, उलट जाएगा तो 2/5 x के पावर 5/2 अब प्लस हो गया आपका x और x आप जोड़ लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस x प्लस c, आप दोनों c हमेशा आपको जोड़ना है बिकॉज c इज द कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है, आई मान लेंगे, लेट आई इक्वल टू, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है।
1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, है ना। तो देखिए पहले रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट एक्स से 1 में करेंगे तो रूट एक्स हो गया और एक्स रूट एक्स हो गया डी एक्स। तो एक्स के पावर क्या हो गया 1/2, यहाँ एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2, पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, ये क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1 और 1/2 दोनों 8 हो जाएगा, गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है। यहाँ समाकलन कर लीजिए एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1, हमने इसका समाकलन कर लिया, इज इक्वल टू समाकलन हमने कर दिया है 3/2 प्लस 1। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है तो यह हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 अब बटा फिर क्या हो गया 3/2 एलसीएम ले लिए, माइनस है एक्स के पावर 5/2, नीचे भी क्या हो गया 5/2, उलट देंगे 2/3 एक्स के पावर 3/2, 2/5 एक्स के पावर 5/2 प्लस सी हो गया आपका आंसर। सी जोड़ेंगे, सी कांस्टेंट है और चरासी है, इसको जोड़ना जरूरी है क्योंकि ये अवकलन के समय लुप्त हो जाता है, वही हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी काफी सिंपल है। लेट आई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/रूट एक्स कर दिया गया है होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इससे क्या कीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बटा एक्स, रूट एक्स कट जाएगा, माइनस 2 डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स सबका पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/x डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। और एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स का देख लीजिए, तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का क्या हो जाएगा 1/x, देख लीजिए अगर नहीं समझ में आता है इसको ऐसे कर दीजिए, एक्स का पावर क्या हो गया ऊपर जाएगा -1 करेंगे, 1/x का क्या होता है log x होता है। चलो log x डायरेक्ट लिख लेते हैं, log x dx माइनस 2 और dx का क्या हो गया x हो गया, इसको थोड़ा सजा कर लिख लीजिए 1/2x स्क्वायर जो log x माइनस 2x प्लस सी हो गया आपका आंसर। 18 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, सबको आई मानना है। लेट आई इक्वल टू 18 दिए गए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन दिया गया है। ये भी काफ़ी सिंपल है, इसका फैक्टर कर लीजिए, सबसे बेटर होगा कि हम क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हम कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1, इस दो में से कॉमन निकालिए, यहाँ प्लस 1 कॉमन निकालते हैं तो एक्स माइनस 1 बचा बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इसको हल कर लिए, इसको ऊपर बनाते हैं, देखिए अब यहाँ आ जाइए इंटीग्रेशन, यहाँ जैसे कि मैंने देखा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, तो एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स क्यू बाई 3 डी एक्स क्या हो गया एक्स हो गया, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए फिर बनाते हैं। 19 लेट आई इज इक्वल टू दिया गया है रूट एक्स
फिर दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 3dx, ठीक है। अब रूट एक्स से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट एक्स का मतलब क्या है? एक्स के पावर 1/2 हुआ। रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2 3x² प्लस 2x प्लस 3dx हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ x के पावर 2 है, तो 3x के पावर 2 प्लस 1/2 कर देंगे। 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 पर 1 है, तो x के पावर 1 प्लस क्या हो गया? 1/2 और 3x के पावर 1/2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, इधर लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या हो गया? 3x के पावर कितना हो जाएगा? 5/2, 2 दूनी 4, 5/2 हो गया, प्लस 2x के पावर कितना हो गया? 3/2, 3x के पावर 1/2 दिया है dx। और पार्ट बाय पार्ट इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे। 3 इंटीग्रेशन x के पावर 5/2 dx, 2 इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx, प्लस 3 इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx कर लीजिए। तो 3x का 5/2 है, तो क्या 7/2 हो जाएगा। x के पावर क्या हो गया? 7/2। डायरेक्ट कर देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा, ये अब सिंपल हो गया है। अब तो आप लोग अच्छा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। 3/2 और 3 क्या हो गया? 2 हो गया। उलट देंगे तो 6/7 x के पावर 7/2 और 4/5 x के पावर 5/2 और 3 कट जाएगा तो 2x के पावर 3/2। अब प्लस c जोड़ देंगे, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा दिया है, 41 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। लेट i इक्वल टू 20 नंबर दिया गया है √x प्लस 1/√x। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, सिंपल है। इंटीग्रेशन √x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx, ठीक है। डायरेक्ट भी √x का आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या हो, अगर x के बराबर 2 करेंगे तो क्या होगा? 3/2 हो जाएगा, 1 जुड़ेगा 3/2। डायरेक्ट भी करो, √x का क्या होता है? 2√x होता है। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं 2/3, 3/2 प्लस 2√x प्लस c, ये आंसर हो गया। कॉमन भी ले सकते हैं, x के बराबर हाफ 1/2। चलिए इतना ही आंसर लिखिए, आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। बहुत तरीके का आंसर हो सकता है, जो जहां तक लेकर जाकर छोड़ेगा। लेट 21 देखते हैं। 21 का पहला है, तो i इक्वल टू दिया है 4e के पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक है। तो 4 पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए। 3x dx इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3 dx हो गया। 4 e के पावर 3x क्या होगा? 3x हो गया, x के गुणांक से भाग दे देंगे, बाई 3 हो गया, x हो गया, प्लस c कर लीजिए। तो 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। 21 के बाद हम देखते हैं 22। ये भी ख्याल रखेंगे कि वीडियो बहुत पर लंबा ना हो जाए, नहीं तो आपको बोरिंग फील होगा। 22 है क्वेश्चन नंबर। x के पावर 3/2 प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx हो गया। तो क्या हो जाएगा? समीकरण पार्ट बाई पार्ट कर लीजिए, सिंपल है। तो x के पावर 3/2 अब प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ही हम लोग लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा फास्ट बनिए। e के पावर x का e के पावर x होता है, x का कोई गुणांक नहीं है, 1/x का log x होता है। तो क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। x के पावर क्या हो गया? 5/2, 2e के पावर x माइनस log x प्लस c, ये हो गया आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको देख लीजिए। लेट i इक्वल टू 23 में दिया गया है इंटीग्रेशन 2x² प्लस e के पावर x dx। तो क्या हो गया? पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। 2x² dx
इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx हो गया। तो यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यू बाई 3, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो गया, तो 2/3 एक्स क्यू ई के पावर एक्स प्लस सी हो गया आपका आंसर। सिंपल है। एक और दिया था 21 का 1, हम उसको छोड़ दिए थे, चलिए उसको ही बना लेते हैं, क्या छोड़ेंगे किसी को। 21 का 1 था, इसको ही बना लीजिए। लेट आई इक्वल टू, काफी सिंपल है, ई के पावर 2x प्लस 3dx है ना। तो हम लोग पढ़े थे ई के पावर एक्स का क्या होगा, समाकलन ई के पावर एक्स से होता है, तो 3x प्लस 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन 1 से गुना 2 है, 2 से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो भाग देते क्या हो गया, 1/2 ई के पावर 2x प्लस 3, अब प्लस हो गया सी इज कॉन्स्टेंट, सी आप हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू, इंटीग्रेशन क्या दिया गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन एक्स। सिंपल है। आगे तो क्वेश्चन जो भी और आसान दिए गए हैं, 25 को देख लीजिए। लेट आई इक्वल टू 2 - 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, 2/cos स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बाई हो गया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, हल करते हैं। तो 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 3 cos बाई साइन में cos क्या होगा, 10x इंटू हो गया sec x। अब सिंपल इसका समाकलन कर लीजिए। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x होता है, 10x इंटू sec x का होता है sec x, 3 है तो 3 रहेगा, अब प्लस सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। काफी सिंपल है। आप चाहें तो खुद से आगे के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज इतना ही रह लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप 25 तक प्रैक्टिस कर लें और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो। आपके सारे चैप्टर को एक एक करके मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, फिर मिलते हैं।